नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे चोरों भगेड़ों के साथ जो भाजपा का खजांची है मोदी का मित्र। नरेंद्र मोदी भी जब अडानी के साथ है, चोरों के सरदार हैं, तो चोर स्तर पर धरना चलेगा। इसके बाद हर ब्लॉक तहसील मोदी जी पर मुकदमा किया जाएगा। इनके भाषा पर जो संसद सोनिया जी को जर्सी गाय कहना, सोनिया जी पर अनेक अभद्र विधवा अनेक टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर हमेशा से कहा जाता है कि गाजीपुर का बगावती तेवर काफ़ी फेमस है। और जब खासकर राजनीति की जब बात आती है तो राजनीति इस समय जो है राजनीति में भूचाल आया हुआ है। भूचाल क्यों, आप लोग जानते होंगे। कांग्रेस के जो हैं राहुल गांधी जी, वो इस समय उनको जेल हो गई। हालांकि बेल हो गई है उनकी, लेकिन जेल हुई थी। उन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के ही ब्लॉक अध्यक्ष। सर, थोड़ा सा एक परिचय बताएं। मैं देवनारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। साथियों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इस देश के जनता के लोकप्रिय नेता हैं और सच के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कर्नाटक के बेलारी में भाषण दे रहे थे चुनावी। उनका भाषण था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे चोरों भगेड़ों के साथ बैंक लूटकर भागने वालों के नाम के आगे मोदी ही क्यों लगा है। इसी मुद्दे पर एक कर्नाटक का विधायक भाजपा का लोअर कोर्ट में मुकदमा करता है कि ये मोदी समाज के खिलाफ राहुल गांधी वक्तव्य दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के तहत उस न्यायालय में कई जज हटाए गए, अपने ढंग का जज लाया गया और उससे यह निर्णय कराया गया है मोदी एंड पार्टी के द्वारा कि 2 साल के लिए उनको जेल की सजा हुई है और बेल भी मिली है। 1 महीना के अंदर उनको जो है उसके खिलाफ रीट दाखिल करने का अवसर मिला है। रीट दाखिल राहुल गांधी करेंगे। लेकिन यह सरकार, मोदी सरकार, अडानी को बचाने के लिए, अडानी जो भ्रष्टाचारी है, चोर है, जो भाजपा का खजांची है, मोदी का मित्र है, उसको बचाने के लिए सदन नहीं चलने दिए हैं 1 हफ्ता से ज़्यादा। राहुल गांधी जब बोल रहे थे आडवाणी के खिलाफ तो कई मंत्री, भाजपा के सांसद राहुल गांधी से सवाल दाग रहे थे। सवाल का उत्तर देने के लिए स्पीकर से, लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने समय मांगा, समय नहीं दी गई। वो नहीं बोल पाए, उसका उत्तर नहीं दे पाए। क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट रही है, संविधान का गला घोट रही है मोदी सरकार। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी में देश को डुबा दी। इसी का नारा देकर 2014 में सत्ता हासिल की। आज देश की संपत्ति धड़ल्ले से बेच रही है औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को। ये संपत्ति देश की बेचना, निजीकरण में डालना, गिरवी रखना। देखिए, वो प्रधानमंत्री जो हैं उनको लगा के उन्होंने कहा ना, वो भी मोदी है, तो मोदी के नाम पर जब कहा तब जाके उन्होंने कहा, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप टिप्पणी करेंगे तो इसलिए उनको जेल हुई थी ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसलिए नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी भी जब अडानी के साथ है, चोरों के सरदार हैं, तो चोर हैं, उसमें कहने में हमको कोई हिचक नहीं है। और सही हो, राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही है। और सच कहना अगर बगावत है तो मान लो कि मैं भी बागी हूँ। राहुल गांधी सत्य के साथ खड़े हैं, अंतिम दम तक खड़े रहेंगे। 18 पार्टियों का उनको समर्थन मिल चुका है। सोना जब जलता है तभी निखरता है। राहुल गांधी निखर चुके हैं, देश के सर्वमान्य नेता बनेंगे और सबको लेकर साथ चलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी उत्तर से दक्षिण की यात्रा भारत जोड़ो में किए हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर के सबको साथ लेकर चले हैं, सबको भाई मानकर चले हैं। अब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की यात्रा भारत जोड़ो की शुरू होने वाली है। हो गया सारा कुछ, भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो गया। इसके बाद उनको जेल भी हो गई, 2 साल की जेल कही जा रही थी, लेकिन बेल मिल गया है। अब क्या करने वाले हैं? अब हम लोग जो है, इस समय हमारा दिल्ली में धरना चल रहा है। दिल्ली के बाद प्रदेश स्तर पर धरना चलेगा। इसके बाद हर ब्लॉक, तहसील, जिला पर धरना चलेगा और पार्टी इसमें समर्थन देने के लिए साथ खड़ी है। हम लोग तन मन धन से इस सत्य और अहिंसा के पुजारी के साथ
जो कहता है वो पुजारी कि हम माफी वाले नहीं हैं, सावरकर नहीं हैं, माफी वीर नहीं है, सावरकर नहीं है, हम गांधी हैं, कभी माफी नहीं मांगेंगे, हमेशा सत्य और अहिंसा के साथ लगे रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। हम लोग पहले कोई लोकतंत्र में टिप्पणी नहीं किया था किसी पे? नहीं, ऐसा है कि लोकतंत्र पर बहुत लोग इस समय टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे व्यक्तिगत रूप से बताएं। व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोग, सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान हमारा खतरे में। हर पार्टी के विपक्ष के लोग बोल रहे हैं इस भाषा को। है कि मुकदमा होगा, हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। वो भी मुकदमा मोदी जी पर भी होने जा रहा है। मोदी जी पे कर देंगे, मोदी जी पर मुकदमा किया जाएगा इनके भाषा पर। जो संसद में दिल्ली देश की सर्वोच्च पंचायत में सोनिया जी को जर्सी गाय कहना, सोनिया जी पर अनेक अभद्र विधवा अनेक टिप्पणी करना, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पर अभद्र टिप्पणी करना, ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री के मुख से। आज तक कोई प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी किसी पर नहीं आज़ादी के बाद किया है, ये मेरा दावा है। तो फिर जब उन्होंने टिप्पणी किया था तो उस समय आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? अब जब कार्रवाई हो जाती है तब आप लोग कहते हैं कि नहीं कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि लोकतंत्र में अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी लोग बोल जाते हैं तो उसको निगलेक्ट किया जाता है। लोकतंत्र में तो जनता गाली दे रही है सरकार को कि महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, देश की संपत्ति बेच रहा है। वो तो इंदिरा जी बहुत पहले कही थी कि जिस दिन भाजपा आरएसएस का राज होगा देश पर, ये देश को बेच खाएंगे, बहुत पहले कही थी हमारी नेता। तो अगर इतना ही बुरा अगर सरकार रहती तो फिर दोबारा से आ गई, उत्तर प्रदेश में दोबारा से आ गई, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जब मोदी जी 2014 में लड़ाई लड़े तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की आवाज़ बुलंद करके कुर्सी हासिल की। 19 का चुनाव लड़े तो उसमें हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, हिंदुस्तान धर्म की राजनीति करके सत्ता पाए हैं और झूठ फरेब के बदौलत ये सत्ता पाए हैं। ये सत्ता ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, इसको जाना ही जाना है। ऐसा क्यों? मतलब अभी देखिए 2022 में चुनाव हुआ इसी उत्तर प्रदेश में, लोग बोल रहे थे, लोग परेशान कहा जा रहा था, आप ही लोग बोल रहे थे कि नहीं जनता परेशान है, जनता परेशान है। उसी जनता ने फिर से एक बार योगी जी को चुन लिया। अब जो है बोल रहे हैं, अब फिर जो है एजेंडा लेके चल रहे हैं, फिर 2024 में चुनाव है, फिर से कह रहे हैं लोग कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर हो सकता है कि मोदी जी फिर आ जाएं। तब ऐसा है कि हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि इस झूठों ठगों नौटंकीबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, मोहब्बत घटाई जा रही है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से जनता को निजात दिलाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, देश की संपत्ति बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। और अब जनता धीरे धीरे समझ रही है कि ये झूठ फरेब पर चलने वाली सरकार है। जनता में इसकी कलई खुल चुकी है। जनता 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने जा रही है। अच्छा। आप ही लोग ने नारा दिया है। हाँ, भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा हम लोगों का चल रहा है। मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। कहीं इस पे भी केस हो गया तो? इस पर कौन सा केस होगा? होगा तो देखा जाएगा। जेल से हम लोग नहीं डरते हैं। आज़ादी के लड़ाई में कांग्रेस अगर डरी होती डंडा से और जेल से तो क्या ये देश आज़ाद हुआ होता? कांग्रेस, ये भाजपा वाले डरते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जान बचाकर अंग्रेजों से, अंग्रेजों के दलाल आज राज चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ब्लॉक अध्यक्ष थे और यहाँ पर तमाम सारे बातों पर चर्चा हुआ। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, एक छोटा सा फोटो लगा हुआ है कि डरो मत। ये कब का है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में इनसे मुलाकात हो गई तो उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हो गई। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।